तेल की वजह से लगभग पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 30 से 50% तक बढ़ चुका है। 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसकी पेमेंट डॉलर में होती है, डॉलर में। इस भीषण तेल संकट के बीच विपक्ष के नेता देश में इस तरह माहौल बना रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पीएम मोदी तय करते हैं और वो जब चाहे तेल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कच्चे तेल के दाम कोई एक व्यक्ति या कंपनी या देश का प्रधानमंत्री नहीं तय करता है भाई। ये वैश्विक बाजार की डिमांड और सप्लाई पर तय होता है। मतलब कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा जो इंसान है वो ये जानता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज चाह लें कि तेल की कीमत कम कर दें और तेल की कीमत बढ़ा दें तो ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देते हैं कि ईरान युद्ध ने किस तरह कच्चे तेल के दामों में आग लगाई है। 27 फरवरी 2026 को युद्ध से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी। 1 मार्च 2026 को यह जो कीमत है वो $99.4 प्रति बैरल हो गई। 9 मार्च को $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 4 साल के हाईएस्ट यानी कि $126 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। 1 मई 2026 को $110.7 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। आज $104 प्रति बैरल तेल की कीमत। अब यह देखिए कि कच्चे तेल की बढ़ोतरी की वजह से तेल कंपनियों का नुकसान यानी कि बोझ कितना बढ़ चुका है। महंगे कच्चे तेल से देश को कितना नुकसान हो। आइए आपको बताता हूं कि कैसे कच्चे तेल की जो कीमत है वो तेल कंपनियों को एक बोझ बढ़ा रही है। आप समझिए कि कैसे कच्चे तेल ने कैसे तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ाया है। अब सबसे पहले अगर एक दिन के हिसाब से आप समझें कि एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है तो भाई साहब एक दिन का जो नुकसान है वो है 1600 से 2400 करोड़ रुपए। 1600 से 2400 करोड़ रुपए ये नुकसान है एक दिन का अगर आप हिसाब लगाएं। और ठीक इसी तरीके से अब कंपेयर करके मत लगाइए क्योंकि एक महीने में जो नुकसान हो रहा है उसको एक दिन से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक महीने का जो मोटा मोटी नुकसान है वो देख लीजिए। एक महीने का जो नुकसान है वो कितना है? ये है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए एक महीने का। अगर अब तक यानी कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है और अब तक जो नुकसान हुआ है, अब तक का जो नुकसान है वो है 1 लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख। ये नुकसान है जो तेल कंपनियां उठा रही हैं। इतना नुकसान तेल कंपनियों का हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? महंगे कच्चे तेल की वजह से लगभग पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 30 से 50% तक बढ़ चुका है। लेकिन भारत में अब तक दाम नहीं बढ़ाए गए। आज आपको भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी देखना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। भैया जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में जरा समझ लीजिए, जान लीजिए। सबसे पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। यह दिल्ली की कीमत मैं आपको बताऊं, देश की राजधानी। और डीजल की कीमत यहां पर है 87.67 रुपए प्रति लीटर। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान का हाल देखिए। पेट्रोल 414.78 रुपए प्रति लीटर, डीजल 414.58 रुपए प्रति लीटर। बांग्लादेश में पेट्रोल 140 रुपए, डीजल 1020 रुपए।
श्रीलंका में पेट्रोल 410 रुपए लीटर है और डीजल 392 रुपए लीटर है। तो अब आप सोचिए कि हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, देश हैं, वहां पर कितनी आग लगी हुई है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट और जो लड़ाई पूरी अमेरिका ने छेड़ी ईरान इजराइल के बीच, जो अभी तक शांत सिर्फ दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से तेल की खपत को लेकर एक बार फिर से अपील की है लोगों से। आप एक बार सुनिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। लेकिन सवाल है कि दाम नहीं बढ़ाए तो कौन सा एहसान किया? क्योंकि आज जब दाम बढ़ाने या संकट के काल में आम लोग याद आ रहे हैं, तो आम लोग ये तो पूछेंगे ना कि भाई जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे तो कौन सा डीजल पेट्रोल पर बड़ी राहत मिल रही थी या बड़ी राहत दे दी थी। मतलब फायदा हुआ तो सरकार का, घाटा हुआ तो जनता। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये तो गजब की बात हो गई। और ऐसा लग रहा है लोग बात भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर देश पर कोई संकट है तो सब मिलकर खड़े होंगे, लेकिन जब फायदा होता है तो एलीट बोनस तो कम से कम बनाओ। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश महंगे कच्चे तेल के संकट का सामना कर रहा है। इससे पहले 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया था। तब की केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे और साथ ही लोगों को संयम से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल 9.84 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 4 रुपए के करीब प्रति लीटर। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1990 को दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 12 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो। इस युद्ध की वजह से केंद्र सरकार को एलपीजी को छोड़कर पेट्रोल डीजल पर 25% अतिरिक्त सरचार्ज लगाना पड़ गया।